बाराबंकी जिले में किसी भक्त की मृत्यु हुई तो उसके मृत्यु संस्कार में मुझे जाने का मौका मिला। श्याम मनोहर वर्मा नाम था। बहुत प्रेम था तो पास में कार्यक्रम था तो मैं गया। तो अंदर जब लाश के पास पहुंचा, मैं था, मेरा गुरु भी था, तो सब इतने जोर से रोने लगे। तो मैंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव कुछ इनको समझाओ, ज्ञान दो। तो मेरे गुरुदेव का भी गला भर गया, उनकी भी आंखें डबडबा गईं। महिलाओं का बेतहासा रोना, हमारे गुरु का भी धैर्य टूट गया और मेरी भी हिम्मत टूट गई। कैसे समझाऊं? दोनों बाहर निकल कर आ गए। तो हमने गुरु जी से कहा कि दोबारा चलो, लाश के पास खड़े होकर जो रो रहे उनको समझाओ। गुरु बोला, मेरे बस की बात नहीं। हमने कहा तो किसके बस की बात है? बोले तुम जाओ। मैंने कहा मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं। बोले ज्ञान हो ना हो तुम थोड़ा संभल सकते हो। मेरा दिल सब करुणा से भर गया। तो गुरु तो कमरे में बैठ गया, फिर मुझे भेजा, मैं गया। महिलाओं की करुणा विगलित रुदन को सुन करके मेरा मन भी उस दुख से प्रभावित हो जाता था। कौन है पत्थर का जो प्रभावित नहीं होगा? सब हो जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत किया और उनको समझाना शुरू किया। और मैंने एक उदाहरण दिया कि माता लोग, जो तुम सब इतना रो रही हो, तुम्हारे रोने से इनकी आत्मा की सद्गति रुक जाएगी। रोना तो उसके लिए चाहिए जिसने जिंदगी भर पाप किया हो, क्योंकि उसकी आत्मा नरक जा रही है। लेकिन जिसने जिंदगी भर पुण्य किया है, दान किया है, तपस्या किया है, साधना किया है, साधु संत का प्रवचन सुना, सत्संग सुना, भक्ति किया, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसके लिए शुभ कामना करना चाहिए कि आपकी सद्गति जल्दी हो जाए। क्या रो रो करके इनको नरक में ढकेलना चाहती हो तुम लोग? तो महिलाएं सब चुप हो गई। हमने कहा बिल्कुल मत रोना। जब गुरुजी आ गए फिर भी तुम रो रही हो। इतना इस भक्त को ज्ञान था। अभिमन्यु कृष्ण भगवान का भांजा था, सुभद्रा का बेटा था, अर्जुन का पुत्र था। महाभारत युद्ध के शुभारंभ में उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण का भांजा मरा पड़ा हुआ है और मरे हुए अभिमन्यु के लाश में जयद्रथ लात मारता है। कुछ लोग जिंदा को नहीं मार पाते तो मुर्दा के भी मार देते हैं। मूर्ख बहुत है संसार में, अंदर की गुस्सा निकाल देते हैं कि अब ठोक दूंगा थोड़ा। लेकिन मरे को मारना, मरे को मारने वाला वो जिंदा रहते हुए भी वो पहले ही मर चुका है। इतनी अकल नहीं है कि उस मरे को मार रहे हो। अर्जुन का मन मोह में विचलित हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, सूर्यास्त से होने से पहले पहले चिता में जलकर मर जाऊंगा यदि जयद्रथ से बदला ना ले लिया। मेरे बेटे को लात मारा है। लात मारने का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए याद रखना, लात जान समझकर चलाना। विभीषण ने लात मारा, विभीषण को लात मारा था रावण ने, तो रावण जान से मारा गया था विभीषण के ही कारण से। ये लात की मार जान को खत्म कर सकती है। और जयद्रथ ने लात मारा था मन्नु की लाश में, तो जयद्रथ की भी शाम तक लाश हो गई थी। विष्णु भगवान को लात मारा था भृगु जी ने, आज तक भृगु जी की पूजा संसार में नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी को लात लग जाती है चलते समय, रास्ता निकलते समय,
तो उसके पैर छू करके वो पश्चाताप कर लेता है कि माफ़ करना, आपकी लात लग गई, और इस पाप से छुटकारा पा जाता है। माताओं बहनों के तो कभी लात मत मारना। माताओं बहनों को इन पर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। और माताओं बहनों से मैं कहूँगा, तुम अपने को एक साधारण नारी मत समझो। तुम नारी के रूप में नारायणी हो, रंभा हो, गृह लक्ष्मी हो, तुम घर की शोभा हो, तुम जगदम्बा हो, पूरे जगत को जन्म देने वाली तुम नारी हो। तुम साधारण महिला नहीं हो। ऐसा वैसा व्यवहार भी मत करना, कुसंगत में पड़ करके गालियाँ भी मत बकना, उल्टा पलटा चाल चलन भी मत करना। अपना आचरण ऐसा बनाना कि आपके अंदर देवी का दर्शन होना चाहिए और आपका सम्मान 10 गुना बढ़ना चाहिए। जब कोई नारी अपने पति को गाली देती है तो उसको बहुत बड़ा पाप लग जाता है। पति तुम्हारा सम्माननीय होता है, उसको गाली कभी मत देना। पति से बात भी मत लड़ाना। पति के पैर छूना सुबह शाम और कहना कि पति देव तुम्हारी वजह से ही मेरा सुहाग है, माथे पर सिंदूर है, हाथों में चूड़ियाँ खनकती है, पाँवों में पायल बजती है, अंगुलियों में अंगूठी दमकती है, ये सब आपके कृपा से ही हो रहा है। इसलिए पति का आदर करने वाली नारी स्वयं आदर के योग्य हो जाती है। नंदगांव बरसाना गोकुल मथुरा के गोपी ग्वाल क्या कहते थे कृष्ण से, कृष्ण मैं मरूं और यदि मेरे कर्म कुछ अच्छे ना हो, पशु बन जाऊं, तो नंद बाबा के गायों के बछड़ा बनूं, बछिया बनूं, ताकि तुम पीछे से डंडा लेकर चराओ तो तुम्हारा मुड़कर दर्शन कर लो। चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। नंद बाबा की गायों के बीच में बछड़ा और बछिया बनकर के चरने जाऊं और कृष्ण तुम हमको चराओ तो भी हम तर जाएंगे। क्या बात। और यदि पंछी बन जाऊं, इतने पुण्य नहीं कि पुनः मनुष्य जीवन मिले, तो कदम के वृक्ष की डालों पर जमुना के किनारे बैठूं और तुम यमुना में नहाने आओ और यमुना के किनारे कदम के वृक्षों की डाल पर बैठकर जब तुम बांसुरी बजाओ तो मैं वहीं से तुम्हारी बांसुरी सुनूं और तुम्हारा दर्शन करूं तो उसी से मैं तर जाऊंगा। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, यदि मनुष्य बनूं तो फिर गोपी ग्वाल बन करके गोकुल में जन्म लूं और आपके साथ में खेलूं तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। ये जन्म जन्म का साथ होता है। नहीं तो इस एरिया में और भी लोग हैं अभी वो नहीं आ सके हैं, लेकिन तुम क्यों आए हो इतने लोग? क्योंकि ये जन्म जन्म का रिश्ता था, वो रिश्ता खींच कर ले आया है। नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में और भी तो संत है, वो क्यों नहीं आए मेघौना में? क्योंकि उनका तुम्हारा कनेक्शन पूर्व जन्म का नहीं था, मेरा था, तो मैं ही खींच कर यहाँ आया हूँ। ये बात गुरु की कृपा, शिष्य की श्रद्धा, दोनों के बीच में ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो ध्यान की स्थिति का जन्म हो जाता है, और ध्यान की जब प्राप्ति होती है तब कल्याण का शुभारंभ हो जाता है। साहिब बंधु, धन्य है मेहीदास महाराज जिन्होंने बिहार में बहुत कृपा किया।
धन्य है कबीर साहब जिन्होंने बिहार प्रदेश पर बहुत बहुत आशीर्वाद बरसाया है। धन्य है ये मेघौना क्षेत्र जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेम है। गृहस्थाश्रम और विरक्ताश्रम में क्या अंतर है? संन्यास किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है? गृहस्थ धर्म क्या है? वानप्रस्थ कैसे हुआ जाता है? वेद ऋषियों ने 4 आश्रमों की व्याख्या किया है। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम सभी आश्रमों की मजबूती का आश्रम है। जिसका ब्रह्मचर्य मजबूत है वो गृहस्थ आश्रम में भी सफल हो सकता है, संन्यास आश्रम में भी सफल हो सकता है, क्योंकि मन की चंचलताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात वशेंद्रियम, इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब इंद्रियां वश में हो जाती है तब मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन मस्त और जीवन चुस्त दुरुस्त होने लग जाता है। वशेंद्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। विदुर जी कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं और जिसका मन नियंत्रण में है, जो गलती करने वालों को उचित दंड भी देता है। गलती करने वालों को दंड देना बहुत कठिन है, क्योंकि वे उदंड भी होते हैं। यदि वे उदंड ना हो तो गलती नहीं करेंगे, और उदंड को दंड, क्योंकि फिर वो तुमसे भिड़ भी सकता है। उदंड को कैसे तुम दंड दोगे? जैसे दुर्योधन गलती करता था लेकिन उसको दंड देना बहुत कठिन था। उसके पिता धृतराष्ट्र भी उसके मोह में पड़ जाते थे, और जिस व्यक्ति को उसकी गलती का दंड न मिले वह व्यक्ति गलती करने की हिम्मत को बढ़ाता चला जाता है। गलती का दंड ये महाप्रसाद है। गलती का दंड मिल जाए, कई तरह से दंड मिलता है। जब मनुष्य की गलती का दंड मनुष्य नहीं दे पाता है तो ये प्रकृति उसको दंड देती है, ये कुदरत दंड देती है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य से हार सकता है पर ये प्रकृति किसी से हारती नहीं है। ये प्रकृति सभी गलतियों का फल कई गुना लेकर आती है। मेरे बचपन की कथा है। एक सज्जन ने कोई ससुराल के व्यक्ति को मारकर तालाब के किनारे मिट्टी में गाड़ दिया और उसकी जमीन लिखवा ली। 18 साल के बाद उनका लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसी तालाब में नहाने गया, उसी तालाब में डूबकर मर गया, उसकी लाश उसी तालाब में मिली।
तब तक मैं संन्यास ले चुका था, साधु बन गया था। तो खबर मिली कि ऐसा हुआ है, तो मुझे याद आया जिस आदमी को मारा था इसने, ससुराल में वो आदमी रहता था, उसकी जमीन लिखवा ली। उस आदमी के घर के लोग इसकी गलती का दंड नहीं दे सके। तो आज 18 साल के बाद इस प्रकृति ने कितना कठिन दंड दिया है। 18 साल की उम्र का लड़का उसी तालाब में डूबकर मरा है जिस तालाब में इसने उस आदमी को डुबा कर मारा था। इसलिए कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। अगर विश्वास नहीं है तो जिन्होंने दगा किया है उनके घर में जाकर देख लो। दगेबाज लोग, गद्दार लोग, नमक हराम लोग, उनकी दशा देख लो जाकर। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। कपट का फल भी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी देर लगता है कि हम बड़े खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी उलाड़ी नहीं हो। मनुष्य के साथ तुम कपट कर सकते हो और मनुष्य तुम्हारे कपट का फल भी नहीं दे सकता है, लेकिन ये प्रकृति ऐसा फल देती है। तुम्हारा कपट फिर प्रकृति तुमको कस के डपट देती है, पूरा धराशायी हो जाते।